क्या आपने भी किसी को देखा है कि कोई आपके सामने बात करते करते किसी का फेस टेढ़ा होने लगा है, वो बोलने में असमर्थ हो गया है या ब्लर्ड स्पीच हो गई है, या हाथ कांपने लगा है कि कोई चीज़ पकड़ी हुई है वो उससे पकड़ी नहीं जा रही है। जनरली बहुत कॉमन है ये, स्पेशली अभी जो विंटर सीजन शुरू हुआ है बहुत कॉमन है। क्या हो सकता है? स्ट्रोक। सुनते हैं आज। मैं डॉक्टर रूबी बंसल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ चीज़ें, जनरल प्रॉब्लम्स लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिए। तो बात करते हैं आज स्ट्रोक के बारे में। बहुत बार हमने देखा है, कहीं हम भीड़ में बैठे हैं, इवन हॉस्पिटल में बैठे हैं या किसी भी जगह पर ये वाली आपको चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। तो क्या करना है? इसको हम कहते हैं फास्ट। फेस का टिल्ट हो जाना, ये सिम्टम्स हैं सारे कि किसी को कोई स्ट्रोक हो रहा है। स्ट्रोक क्या होता है? जब आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से कम हो जाती है तो उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। दो तरह के स्ट्रोक होते हैं, इश्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेज वो होता है जब अंदर कोई किसी भी कारण से, जनरली हाई ब्लड प्रेशर से, कोई भी छोटी और बड़ी वेसल्स फट जाती है तो ब्लीड हो जाता है दिमाग के अंदर, तो वो हेमरेज होता है। इश्केमिक होता है जबकि अगर जो है आपके जो है यहाँ से जितनी, जैसे हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो वो उसी तरह की दिमाग की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। अगर कहीं ब्लॉक है तो वो ब्लड सप्लाई नहीं करेगा तो उसको हम इश्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। सिम्टम्स दोनों में करीब करीब सेम ही होते हैं। इससे लोगों को टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर किसी को आपने इस तरह से देखा है या आप महसूस कर रहे हैं तो फ़ौरन उसे अस्पताल में लेकर जाना होता है। तो ये हम ब्रेन डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है, क्यों होता है? बहुत सारे कारण हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, स्मोकिंग, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, ये सब कारण हैं जिनमें लोगों को स्ट्रोक होता है। और स्पेशली ब्लड प्रेशर का मेंटेन नहीं होना। और सर्दियों में क्यों ज़्यादा देखा गया है? क्योंकि सर्दियों में जनरली हमारी जो नलियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं ठंड के कारण और ब्लड सप्लाई उसमें प्रॉब्लम करती है। तो जैसे कि अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं सर्दी में। जो लोग ब्लड थिनर नहीं ले रहे, जिसमें ब्लॉकेज होने की संभावना है, फैटी हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी खून पतला करने की दवाइयाँ देनी होती हैं। तो ये अपने डॉक्टर की सलाह लेना। स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है क्योंकि स्मोकिंग के कारण छोटी छोटी नलियाँ सब बंद हो जाती हैं तो स्ट्रोक बहुत कॉमन होता है। तो लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग बीच में अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी स्ट्रोक होता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्पेशली जनरली लोग छोड़ देते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक हो सकता है और होता है। और ये आपको पैरालाइज कर सकता है, आपको इमोबिलाइज कर सकता है और आपकी लाइफ को ruin कर सकता है। इससे बचिए। बचने के क्या उपाय हैं? बचना तो बहुत आसान है कि अगर आप अपनी कोई, आपको ब्लड प्रेशर है, समय समय पर अपनी जांच कराएं, समय समय पर अपना जो है डॉक्टर से मिलें, आपकी दवाइयों की जो मॉनिटरिंग है, कम ज़्यादा जो करनी है वो उसमें कराएं। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। जो जनरली यंग लोग होते हैं आजकल काफ़ी स्मोकिंग कर रहे हैं और वो 40-45 तक की आते आते उनको स्ट्रोक होने की संभावना हो सकती है। हार्ट डिजीज़ अगर किसी को है तो वो भी अपनी दवाइयाँ समय से लेते रहें। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है अपनी दवाइयों को समय से लेना। रेगुलर वॉक रखें, अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज रखें और ये जो पॉल्यूशन वाला पीरियड है इसमें अपनी सुबह की एक्सरसाइज, सुबह के वॉक से बचें। और जो दोपहर का है वो आप कर सकते हैं या इंडोर वॉकिंग करिए। तो ये अगर आप लोग वो करते हैं तो एक बहुत ही प्रिवेंटेबल और ख़राब बीमारी से आप बच सकते हैं। स्ट्रोक बहुत कॉमन है। सिम्टम्स वही होता है जैसे कि मैंने सबसे शुरू में बताया कि फेस सडनली आपको लगेगा कि इस तरह से टेढ़ा होने लगा है। बोलने में लोगों की स्लर्ड हो जाती है, पा 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 ब, ब, इस तरह से वो पूरी बात अपनी बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या हो रहा है। कोई चीज़ अगर उन्होंने पकड़ रखी है, जैसे कि अगर ये गिलास पकड़ रखा है तो वो उनके हाथ से छूटने की संभावना हो सकती है। वो उनका हाथ ऐसे कांपने लगेगा और वो हाथ को ग्रिप नहीं बना पाएंगे। तो ये जो है मेन कॉमन है, या व्यक्ति गिर भी सकता है।
तो अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है अपने घर में, अपने आसपास, अपने बाहर या आपके वर्क प्लेस पर, तो उसकी फ़ौरन मदद कीजिए और उसको सीधा हेल्पलाइन नंबर लेकर किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेकर जाइए, जहाँ पर कि इसको स्ट्रोक प्रिवेंशन हो सकता है या उसको समय से इलाज मिलने से हम उसकी जान भी बचा सकते हैं और उसके होने वाले नुकसान भी बचा सकते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल पे अगर आपको कोई कमेंट है इस बारे में तो लिखिए, कोई और जानकारी चाहिए तो उसको बोलिएगा। धन्यवाद।